चाणक्य स्टडी में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद मुदस्सिर एक और वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। आज का जो सवाल है वो सवाल है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों के बारे में आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और अपकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें दो बात का पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सी यानी ऑक्सीजन जरूर आएगा, क्या होगा, और अपकरण में भी ऑक्सीजन आएगा। तो इसमें क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन का किसी पदार्थ के साथ संयोग और हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का निष्कासन, उसे हम कौन सा अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कहने का मतलब ऑक्सीजन का सटना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का सटना और हाइड्रोजन का हटना कौन अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, जिसका दूसरा नाम क्या, अपचयन अभिक्रिया। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल आ जाए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या, तो आप क्या बोलोगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मैं इसका परिभाषा पहले लिखता हूं। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, किसके साथ, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन का निष्कासन, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन, किसका ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हाइड्रोजन का हटना, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बताते हैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इस वीडियो को जब आखिरी तक देखोगे तो 100% विश्वास है कि आप इस तीनों का परिभाषा शॉर्ट ट्रिक से आप जान जाओगे। मैं आशा के साथ आप लोग को बोलता हूं। तो चलिए मैं इसका एक इक्वेशन यानी समीकरण से आपको मैं समझाता हूं। समीकरण लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं यानी जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गौर कीजिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या किया, संयोग यानी जुट गया। क्या गया, संयोग मतलब क्या होता, जुटना। क्या बोलते हैं, जुटना। और उसी जगह फिर नेक्स्ट जो हाइड्रोजन के निष्कासन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक समीकरण लेते हैं H2S + Cl। जब इस दोनों को हम रिएक्शन कराते, अभिक्रिया कराते, तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और किसी और के साथ सटेगा, लेकिन यहाँ क्या, हाइड्रोजन का निष्कासन। जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या, हाइड्रोजन का निष्कासन, तो क्या बना लेता है, ये H इसके साथ आ जाएगा, यहाँ क्या बना जाए, 2HCl + S, 2HCl + S यानी सल्फर निकल गया। हाइड्रोजन किसी और के साथ संयोग होगा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हो गया, निष्कासन, क्या हो गया, और वो किसी और के साथ चला गया। तो कहने का मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन और ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन का सटना और हाइड्रोजन का हटना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, चलिए अब दूसरा को हम पता करते हैं, अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपकरण अभिक्रिया में भी उसी प्रकार से आप जिस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखें, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अपकरण अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन क्या बोलते हैं, अपचयन, अप मतलब अप ऊपर, उप
अपचयन। अपचयन कहने का मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यानी कहने का मतलब कि अपकरण अभिक्रिया जो बोलेंगे उसको हम दूसरा नाम क्या, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन का हटना, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण, ये अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए मैं इसका पहले परिभाषा लिखता हूं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब क्या, हटना, निष्कासन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण और अपकरण में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन दो ही चीज है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का सटना और अपकरण में हाइड्रोजन का सटना। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का हटना, तो ये अपकरण में क्या, ऑक्सीजन का हटना। तो समझ में आ गया होगा कि कहीं पे हटा और कहीं पे सटा, कहीं पे हटा और कहीं पे सटा। तो इस दोनों में रिलेशन में आप धर लीजिएगा कि हाइड्रोजन जहां हटे, हाइड्रोजन जहां हटे अपकरण, हाइड्रोजन जहां सटे अवकरण, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अवकरण अभिक्रिया का समीकरण के सहायता से हम समझते हैं। तो समीकरण हम लेते हैं CuO प्लस H2। देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्या हटा हुआ, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन हटा हुआ, लेकिन जब रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना लेगा, Cu प्लस H2O। देखिए H इसके साथ आ गया, किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ सट गया, किसके साथ सट गया, ऑक्सीजन के साथ सट गया। कहने का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां से हटा और हाइड्रोजन के साथ सट गया। देखिए कहीं से ऑक्सीजन हट रहा तो हम बता दें ऑक्सीजन का निष्कासन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सट रहा यानी हाइड्रोजन का सटना। ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ये रिएक्शन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया की तरह, अवकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट उसी को हम देखते हैं। तो दूसरा लेते हैं H2 प्लस Cl2। यहां समझिए H2 अलग है, अभी Cl2 यानी हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, 2HCl। आप देखिए HCl के साथ क्या होगा, संयोग कर लिया, क्या कर लिया, संयोग कर लिया। तो आप एक समीकरण के द्वारा भी समझ गए कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपकरण क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो है रेडॉक्स। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी वैसी, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसमें, किसी रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक क्या होता, एक अभिकारक, एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित, क्या होता, अपचयित। पहला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। तो उसके साथ फिर दूसरा अभिकारक क्या होगा, वो एक होगा अपचयित, यह है क्या है, यह अपचयित, और दूसरा क्या होगा, एक होगा उपचयित और दूसरा क्या होगा, अपचयित। क्या होता, अपचयित होता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। अब इसको आप अच्छे से समझें।
हाँ, आप तो ऑक्सीकरण अपकरण समझ गए। रेडॉक्स के बारे में जानिए। रेडॉक्स कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, अभिकारक किसको कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और जो भाग लेने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। अभिकारक किसको कहते हैं? तो अभिकारक उसको कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। तो उसी में एक जो अभिकारक होगा, जो भाग ले रहा है, वो क्या होगा? उपचयित होगा। क्या होगा? उपचयित करने का मतलब ऑक्सीकरण का गुण होगा। और एक क्या होगा? अभिकारक अपचयित, जिसमें अपकरण का गुण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया का क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी सीधा सीधे सुनिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया सम्मिलित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। जब अब रासायनिक अभिक्रिया जब रिएक्शन कर रहा तो क्या वाला? Cu प्लस H2O। अब देखिए इसमें दोनों हो रहा, एक अभिकारक उपचयित है और दूसरा क्या? अपचयित है। तो इसमें दोनों रिएक्शन हो रहा। क्या रहा? यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा और दूसरा क्या हो रहा? अपकरण अभिक्रिया भी हो रहा है। समीकरण में आप गौर से देखिए। तो गौर से क्या देखते हैं? यहां से देखिए Cu हट रहा, Cu हटा, ऑक्सीजन से हटा, Cu ऑक्सीजन से हटा, यानी अपचयन। क्या हो रहा? अपचयन। Cu से क्या? ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता? अपकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? और उसके बाद H के साथ इसका जुटना, H के साथ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुटना, ये क्या हो गया? उपचयन। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? उपचयन। अब देखिए ऑक्सीजन का हटना अपचयन यानी अपकरण, और H2 के साथ हाइड्रोजन का जुट, और ये ऑक्सीजन H2 के साथ जुटना यानी ऑक्सीकरण। जब दोनों रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब दोनों रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बना लेता है? इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी सीधा सीधी समझिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप देख चुके हैं कितने बारी बारी से मैंने आपको सटीक तरीका से बता दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये 100% विश्वास है कि इस प्रकार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।